जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का इंग्लिश का जो पहला चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको सारा का सारा याद करवा देंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हर एक विषय की तैयारी आप लोगों का अच्छे से हो पाए। और साथ ही साथ आप अपने क्लास 10th का जो है व्हाट्सअप चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल को देखिए, यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। ये जो लेंचो था उसकी क्या आशा थी, यानी कि उसने क्या मतलब उसका उम्मीद क्या था, क्या आशा थी उसकी। रेन यानी कि बारिश हो जाए, कॉइन्स उनको सिक्कों की आशा थी, गोल्ड यानी उसको सोने की आशा थी, या फिर ब्रेड बटर को उसको खाने की आशा थी। क्या चीज़ का उसको आशा था आपको बताना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेन। है ना, वो क्या चाहता था कि बारिश हो जाए, वो क्या चाहता था कि बारिश हो जाए, यही उसकी क्या थी, आशा थी। उसका क्या चाहता था कि वो बारिश हो जाए। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, बारिश होने की आशा थी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा जा रहा है कि वेयर डिड लेंचो लिव। ये जो लेंचो था ना, वो कहाँ रहता था आपको बताना है। ठीक है, लेंचो कहाँ रहता था आपको बताना है। ऑन द क्रीस्ट ऑफ ए लो हिल, यानी क्या बोल रहा है, एक निचली पहाड़ी की चोटी पर। एट द बॉटम ऑफ द हिल, पहाड़ी के मतलब कि बॉटम पे रहता था। इन द सीमेंटेड हाउस, वो एक सीमेंटेड हाउस में रहता था। इन द कॉर्नफील्ड, या फिर वो मकई के खेत में रहता था। कहाँ रहता था आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है कि वाई डिड लेंचो नीड मनी। लेंचो जो था उसको पैसे की क्यों आवश्यकता पड़ गई थी। ठीक है, टू सो हिज फील्ड अगेन, यानी कि उसको क्या करना था, अपने खेत को दोबारा फिर से बोना था। टू बाय टॉय फॉर हिज चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए खिलौना को खरीदना था। टू बाय ए न्यू क्लोथ्स, उसको नए कपड़े खरीदने थे। टू बाय ए न्यू फील्ड, ठीक है, या फिर उसको नया खेत खरीदना था। किस लिए उसको जो है वो ज़रूरत पड़ी थी। तो टू शो हिज फील्ड अगेन, यानी कि उसको जो है फिर से अपने खेतों को क्या करना था, बोना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है कि हाउ मच मनी लेंचो डिमांडेड। हाउ मच मनी लेंचो डिमांडेड, कि लेंचो ने कितने पीसोस का डिमांड किया था आपको बताना है। 30 पीसोस, 110 पीसोस, 70 पीसोस, या फिर 100 पीसोस। तो यहाँ पर जो उसने पैसे को जो डिमांड किया था वो 100 पीसोस का डिमांड किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा जा रहा है कि हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड जो है उसका राइटर का आपको नाम बताना है। तो इसका जो नाम होगा फ्यूंटेस, है ना, जीएल फ्यूंटेस। इसको याद रखना है आप सभी को, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। लेटर का नाम आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। तो लेंचो जो था वो पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉय थे उसके बारे में क्या सोच रखता था कि वो ऑनेस्ट हैं। ऑनेस्ट का सोच रखता था कि वो ऑनेस्ट हैं, या फिर एक गैंग ऑफ रॉबर्स, मतलब कि वो जो डाकुओं का झुंड है, या फिर बंच ऑफ क्रुक्स, ठीक है, या फिर मैड। ठीक है, तो ये क्या मतलब उसका सोच क्या था, यहाँ पे आपको यही बताना है। ठीक है, तो उसका सोच क्या था। तो उसका था आपका सोच जो था वो ए ब्रंच ऑफ क्रोक्स, यानी कि बदमाशों का झुंड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा जा रहा है कि हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के द्वारा लेंचो को कितना पैसा रिसीव हुआ था आपको बताना है। तो 70 पीसोस उनको क्या हुआ था, रिसीव हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो। जो लेंचो के द्वारा लेटर को सेंड किया गया था, तो उसको किसने पढ़ा था। गॉड ने पढ़ा, पोस्ट मास्टर ने पढ़ा, या फिर उसकी वाइफ ने पढ़ा था, या फिर उसका फ्रेंड ने पढ़ा था। तो जो भी पढ़ा था तो किसने पढ़ा था, पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था। ऑप्शन नंबर बी इसका या राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा जा रहा है कि द फील्ड ऑफ लेंचो लुक्ड एज इफ इट वेयर कवर्ड इन। ठीक है, तो कैसा वो लग रहा था कि किसके द्वारा जो है फील्ड जो है वो कवर्ड हो गया था। तो साल्ट के द्वारा, यानी नमक के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा जा रहा है कि वेयर डिड लेंचो एक्सेप्ट द डॉन पुअर टू कम फ्रॉम।
यानी कि उसको जो है लेंचो को कहाँ से मूसलाधार बारिश होने की उम्मीद थी, नॉर्थ की तरफ से, साउथ की तरफ से, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से या फिर नॉर्थ वेस्ट की तरफ से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस नंबर हो जाएगा इसका नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से उसको उम्मीद थी कि क्या होगा, बारिश होगा। तो ये 10 ऑब्जेक्टिव सवाल जो थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपके चैप्टर से मैंने निकाल के दिखाया है आपको। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आज का आज ही आप लोग याद कर लेना। ठीक है, और जल्द ही हम दूसरे चैप्टर का भी आपको करवा देंगे, इसके बाद इसका सब्जेक्टिव भी करवाएंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इस बार जो है आप लोगों का 80 नंबर का सब्जेक्टिव, मतलब कि 80% जो होता है वो है 20 क्वेश्चन जो है, सिर्फ 20 नंबर का जो है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव होगा, 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, तो टोटल फिर 60 नंबर का जो है आप लोगों का सब्जेक्टिव होगा। तो सब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस करना है आप लोगों को। ठीक है, तो इसके बाद हम बारी बारी से आप लोगों का सब्जेक्टिव का भी तैयारी करवा देंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। चैनल को फिर से कह रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। और हाँ, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को, व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।